आज हमारे हाथ में जो फोन है या डेस्क पर जो कंप्यूटर रखा है, कभी सोचा है कि इनका इतिहास कितना दिलचस्प है? मतलब ये एक पूरे कमरे जितने बड़े हुआ करते थे और आज हमारी जेब में समा जाते हैं। तो ये सफर ये हुआ कैसे? चलिए आज कंप्यूटर की पीढ़ियों के इसी शानदार सफर को समझते हैं। तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि आज जो कंप्यूटर हमारे सामने इतना छोटा सा रखा है, वो एक जमाने में इतना इतना बड़ा था कि उसे रखने के लिए पूरा का पूरा एक कमरा लग जाता था? जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ बड़े ही नहीं, उस समय ये कंप्यूटर इतने ज्यादा महंगे और जटिल थे कि सिर्फ बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान और सरकारें ही उनका इस्तेमाल कर सकती थीं। लेकिन फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली और उसके साथ कंप्यूटर भी बदलते गए, और इसी बदलाव के सफर को हम कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां कहते हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं पहली पीढ़ी से। ये दौर था लगभग 1940 से 1956 का, और इस दौर की पहचान थी एक खास टेक्नोलॉजी से, जिसे वैक्यूम ट्यूब कहते थे। अच्छा, ये वैक्यूम ट्यूब होते क्या थे? असल में ये कांच के बल्ब जैसे उपकरण थे जो बिजली के बहाव को किसी स्विच की तरह कंट्रोल करते थे। और सोचिए, हजारों की तादाद में लगे यही ट्यूब्स उन विशाल मशीनों का दिल और दिमाग हुआ करते थे। इन कंप्यूटरों के कुछ बड़ी अजीब बातें थीं। एक तो ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे, दूसरा ये बेहिसाब बिजली खाते थे, और तीसरा इनसे इतनी गर्मी निकलती थी कि इन्हें ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े स्पेशल कूलिंग सिस्टम लगाने पड़ते थे। इस पीढ़ी का सबसे मशहूर कंप्यूटर था ENIAC। और जब कहा जाता है विशाल, तो मतलब वाकई में विशाल। अकेले ENIAC का वजन पता है कितना था? लगभग 30 टन। जी हाँ, 30 टन। और ये एक पूरे बड़े से कमरे जितनी जगह घेर लेता था। बस एक बार कल्पना करके देखिए। ठीक है, अब आते हैं एक क्रांतिकारी दौर पर। ये थी दूसरी और तीसरी पीढ़ी, जिसने असल में कंप्यूटर को छोटा बनाने की शुरुआत की। ये दौर था लगभग 1956 से 1971 तक का, जिसमें एक के बाद एक कई बड़े बदलाव हुए। इस क्रांति के पीछे 2 बड़े आविष्कार थे। सबसे पहले आया ट्रांजिस्टर। ये वैक्यूम ट्यूब से 100 गुना छोटा था और गर्मी भी बहुत कम पैदा करता था। और फिर उसके बाद आया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, जिसने हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर समेट दिया। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि कंप्यूटर अब पहले से बहुत छोटे, तेज, ज्यादा भरोसेमंद और हाँ, सस्ते भी हो गए। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा उछाल था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसी दौर में कोबोल और फोर्ट्रान जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं बनी, और कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल भी शुरू हुआ। इन सब चीजों ने मिलकर कंप्यूटर को चलाना आम लोगों के लिए आसान बनाना शुरू कर दिया था। और अब आते हैं चौथी पीढ़ी पर। यह दौर 1971 से शुरू हुआ और टेक्निकली आज तक चल रहा है। यही वो पीढ़ी है जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने कंप्यूटर को बड़ी बड़ी लैब से निकालकर हमारी डेस्क पर और हमारे घरों के अंदर तक पहुंचाया। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी देन है माइक्रो प्रोसेसर। इसे एक जादुई चिप कह सकते हैं, जिसने कंप्यूटर के पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को एक नन्हे से सिलिकॉन के टुकड़े पर ला दिया। और बस इसी माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर्स इतने छोटे, सस्ते और पावरफुल बन गए कि पर्सनल कंप्यूटर यानी PC का जन्म हुआ। अब कंप्यूटर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज नहीं रहे। इसी दौर में पर्सनल कंप्यूटर एक हकीकत बन गए, और यहीं से एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की कई बड़ी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ीं और उन्होंने कंप्यूटर को हर किसी के लिए सुलभ बना दिया। और अब हम जी रहे हैं 5वीं पीढ़ी में, यानी आज के दौर में। ये पीढ़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI की, जो कंप्यूटर को सोचने और सीखने की काबिलियत दे रही है। इस पीढ़ी की जो मुख्य तकनीकें हैं वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इन्हीं की मदद से आज के डिवाइस इंसानी भाषा को समझ सकते हैं और डेटा से खुद ब खुद सीख सकते हैं। आज के कंप्यूटर सिर्फ हिसाब किताब ही नहीं करते, बल्कि वो हमारी आवाज़ पहचान सकते हैं, तस्वीरों में चेहरों को पहचान सकते हैं, और कई मामलों में तो इंसानों की तरह सोच समझकर फैसले भी ले सकते हैं। तो ये थी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों की पूरी कहानी। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। जो कंप्यूटर कभी 30 टन का था और एक पूरा कमरा घेरता था, आज उससे कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल फोन में समा गई है। ये इतिहास हमें साफ साफ दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, और ये इस तरफ भी इशारा करता है कि आने वाले समय में कंप्यूटर और भी ज्यादा स्मार्ट और शक्तिशाली बनने वाले हैं।
तो ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि भविष्य में कंप्यूटर और क्या-क्या कर पाएंगे। क्या कोई सीमा होगी इनकी? सच पूछिए तो इसकी संभावनाएं शायद अनंत है।